हाय गाइस, आज हम लोग करते हैं माया 2013 का स्टार्टिंग में हम लोग को जानना पड़ता है इंटरफेस के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पहले जाने की क्या क्या होता है। तो आप अपने माया के अंदर, जैसे माया आपने यहाँ पे स्टार्ट किया तो सबसे पहले विंडो बटन प्रेस करो। ये विंडो बटन होता है, यहाँ पे क्लिक करो। MAYA माया आपने इंस्टॉल कर रखा है। माया पास 2 वर्जन है, माया 2022 और माया 2023। ठीक है, तो माया 2023 पे आप क्लिक करोगे, आपको ऐसे एक आइकन मिलेगा। ठीक है, ये आपका जब स्टार्टिंग होता है तो स्टार्टिंग में आप यहाँ पे देखो माया का पूरे आपका आप बोल सकते हो इमेज कैनवस, ठीक है, या थंबनेल टाइप से आपको देखिए कभी माया लोड हो रहा है। सॉफ्टवेयर जब स्टार्ट होता है तो एक बेसिक सा शेप आपको दिख जाता है। धीमे धीमे सब कुछ इसके लोड करता है और ऐसा खुलता है। ठीक है, अभी चीज़ें अगर ऐसे खुलती हैं तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन होता है, अगर आप माया में आपने पहले से काम कर रखा है तो यहाँ पे न्यू एंड ओपन का ऑप्शन होता है। तो न्यू में आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो न्यू फाइल हो जाएगी। ओपन अगर आपको होगा तो ओपन में आपको फाइलें यहाँ पे चीज़ों को मिल जाएंगे। तो पहले मैंने क्या किया, न्यू कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, न्यू पे करते ही मेरे पास यहाँ पे रेंडर व्यू ओपन होगा, इससे मिनिमाइज करना है। कई बार ऐसा होता है मिनिमाइज क्रॉस कर सकते हो आप यहाँ पे मैंने देखा। ठीक है, अगर मैं देखूँ मेरे पास ये पूरा एक माया का इंटरफेस है। जब भी कोई सॉफ्टवेयर हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, कोई सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने के टाइम पे हमें क्या होता है, उसके इंटरफेस समझना जरूरी होता है। उसके बाद हम लोग कुछ करें तो हमें तो आइडिया मिलता है। अभी देखो यहाँ पे ये इंटरफेस है, तो इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें हैं वन बाय वन करके बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे मेन मेन्यू है, मेन्यू सेट है, स्टेटस लाइन से बोलते हैं, ये स्टेटस लाइन वाला पार्ट है, ये सेल्फ है। अभी ये चीज़ मुझे याद है, आप लोगों को याद नहीं होगा, तो इसके लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, यहाँ पे चलते हैं F1 प्रेस करते हैं। सिंपल सा आपका कीबोर्ड का जो फर्स्ट बटन, एस्केप के बगल में जो बटन होगा F1 आप प्रेस करोगे तो आपको ये खुल के आएगा। इसमें आप जाके आपको सिंपल सर्च करना है माय इंटरफेस। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यूज़र USE और यूज़र इंटरफेस। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपल सर्च करोगे आप यहाँ पे तो इंटरफेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आप चीज़ों के ऊपर क्रॉस चेक करोगे तो आपको यहाँ पे देखेगा भाई मेरे पास यहाँ पे माय इंटरफेस में क्या मिल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ अभी मैं अब यहाँ पे कई चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, US या यूज़र INTRFACE इंटरफेस। ठीक है, अभी इनमें से आप देखोगे तो आपको यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा कि किस में आपको जाना है। जैसे मैंने यहाँ पे ढूंढ के रखा है, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गेटिंग स्टार्ट बेसिक्स, यहाँ पे इधर मिले इंटरफेस ओवरव्यू। तो ऐसे सर्च करो तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे नंबर देखें, यहाँ पे 1 से लेके सिंपल 19 तक आपको बता रहेगा कि भाई 19 आपके पॉइंट्स होते हैं जिसको आपको जानने की जरूरत है। तो जल्दी से तो आप ब्रीफ में देख लेते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर इज लाइक योर मेन्यू सेट। मेन्यू सेट क्या काम करता है, मेन्यू सेट देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेन्यू सेट है। तो चलते हैं मेन्यू सेट पे आते हैं। ये मेरा मेन्यू सेट है, इसको हम लोग बोलते हैं। देखो मेन्यू सेट में जो चेंजेस करेंगे, जैसे मॉडलिंग पे गए तो मॉडलिंग में ये आप मेन्यूज को देखना, ये मेन्यूज है, ये मेन्यू सेट है। मेन्यू सेट का मतलब कि जो आप ऊपर के मेन्यू को आप सेट करने वाला। अगर आपको मॉडलिंग करना है तो आपको ये आपको क्लिक करना है। यहाँ पे रिगिंग करना है तो रिगिंग पे देखो यहाँ पे चेंज हो गया यहाँ पे। ठीक है, एनिमेशन पे गया तो एनिमेशन का आपको चेंज हो गया। ओके, FX पे गया तो FX का आपको चेंज हो गया यहाँ पे। इसके बाद आप जाओ रेंडरिंग पे तो रेंडरिंग में आपको चेंज हो गया। कस्टमाइज कुछ करना चाहो तो कस्टमाइज आप कुछ कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कुछ करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैंने क्या किया F2 प्रेस कर दिया तो F2 आपको मॉडलिंग होता है। जैसे मैंने F1 बताया, F1 इक्वल टू हेल्प, F2 इक्वल टू आपको मॉडलिंग। ठीक है, F3 प्रेस किया तो रिगिंग आ गया, तो एक शॉर्टकट भी है यहाँ पे। ठीक है, F4 प्रेस करोगे तो एनिमेशन आ जाएगा, F5 प्रेस करोगे तो आपका FX हो जाएगा। ठीक है, देन F6 प्रेस करोगे तो रेंडरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक अगर मैं बताऊँ तो यहाँ तक हमारे पास एक आइडिया मिल जाएगा कि मेन्यू सेट है हमारा। ठीक है, मेन्यू सेट पे गए, इसके बाद हम लोग करते हैं मेन्यूज़। मेन्यूज़ में आपका सेकंड नंबर आपके ये मेन्यूज़ है। तो मेन्यूज़ में अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ये मेरा मेन मेन्यू है, फाइल, एडिट, क्रिएट एंड ऑल द थिंग। ठीक है, तो मैं चीज़ों का से मैनेज कर सकता हूँ चीज़ों को। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मैंने यहाँ पे देखा ये मेन्यू से फाइल में जाके क्या क्या, जैसे मुझे फाइल को सेव करना है तो मैंने पहले क्या किया, न्यू है, ओपन है, सेव है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ करता हूँ तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको सेव करने का सारा ऑप्शन है। इसको भी एक बार मैं आपको बताऊँगा कि फाइल, न्यू, ओपन, सेव कैसे करते हैं। पहले जानते हैं न्यू, फाइल, एडिट, क्रिएट, सेलेक्ट, सबके मेन मेन्यू में आपको दिख रहा है। आपको इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी क्या। ठीक है, अभी इन सब चीज़ों में हमें ये ध्यान देना है कि भाई मुझे यहाँ पर जो भी कोई काम करना है वो चीज़ें ऐसी हैं जिसको मैं अच्छे से डील कर सकूँ। ठीक है, मेन्यूज़ का होता है क्या, मेन्यूज़ में अगर मैं देखूँ तो मेन्यूज़ के अंदर मैंने बताया कि भाई जो भी डिटेल होता है, जैसे हम लोग होटल जाते हैं तो वहाँ पे हमें मेन्यू मिलता है, मेन्यू में सब सेलेक्ट करते हैं हमें खाना क्या है। ऐसे यहाँ पे मॉडलिंग के अंदर होगा या किसी चीज़ के अंदर आपको मॉडलिंग करना है तो अपने मॉडलिंग सेट पे गए
आगे मॉडलिंग का सारा पार्ट आ गया। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे गया क्रिएट पे गया, मैंने यहाँ पे क्या किया पॉलीगन में गया स्क्वायर क्रिएट कर दिया तो स्क्वायर आ गया। क्रिएट पे गया, नाउ उस पे गया स्क्वायर क्यूब सिलेंडर ले लिया, मैंने सिलेंडर ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मुझे कोई भी चीज़ क्रिएट करने के लिए इसके सिवाय कोई चीज़ आएंगे तो वो सब चीज़ मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे मेन्यूज के बाद हम लोग बात करते हैं स्टेटस लाइन, ठीक है। स्टेटस लाइन किसे बोलते हैं, ये स्टेटस लाइन है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे स्टेटस लाइन में काम करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टेटस लाइन में देखो यहाँ पे मैंने काम किया तो यहाँ पे न्यू है, ओपन है, यहाँ पे सेव है, ये मेरा जो मेन्यू सेट है ना इसके सामने जो है ये सब क्या आपका स्टेटस लाइन है। तो इसको भी हम लोग वन बाय वन करके करेंगे। जैसे देखो अभी मैंने फाइल भेजा था न्यू करना था तो मैंने न्यू किया, तो ये मेरे मेन मेन्यू है। मुझे सेव करना नहीं करना ये यहाँ का पार्ट है, मुझे सेव नहीं करना तो डोंट सेव कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ये इसका पार्ट है, लेकिन अभी यहाँ पे देखो यही ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दे रखा है। शॉर्टकट में ओपन करना ओपन कर सकते हो, ठीक है, सेव करना सेव कर सकते हो, ठीक है। तो एक ही चीज़ को 2-3 जगह दे रखा है। तो ये आपको ये वाला लाइन आपको पता रहना चाहिए भाई इसमें हुआ क्या। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे क्रिएट पे गया, मैंने यहाँ पे क्या किया स्क्वायर क्रिएट कर लिया, ठीक है। स्क्वायर क्रिएट करके मैं यहाँ पे रेंडर करता हूँ। ये रेंडर किस में मिलेगा, ये रेंडर मिलेगा आपको स्टेटस लाइन में, ठीक है। तो ये इनके बारे में हम लोग वन बाय वन करके पढ़ेंगे भाई क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे हमें पहले भी जानना है कि उसमें क्या क्या चीज़ मिलने वाला है। जैसे देखो यहाँ पे चैनल बॉक्स है वो इसी का पार्ट है, लेकिन एक मिल कहाँ रहा है स्टेटस लाइन में, ठीक है। इसके अंदर मुझे कोई भी काम करने से मुझे इसका रेंडर देखना है। अभी रेंडर देखना है तो मैं वापस आता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे आर्नोल्ड पे गया, ठीक है, लाइट पे गया और मैंने स्काई डोम लगा दिया यहाँ पे, ओके। देन रेंडर बटन आप क्लिक करूँगा तो मुझे अब रेंडर में दिखेगा आर्नोल्ड रेंडर है। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे किया कि मैंने कहा मुझे आर्नोल्ड पे नहीं काम करना है, मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो ये बटन देखना है, अंडू किया अंडू किया अंडू किया अंडू हो गया, ठीक है। मैं रेंडर पे देख रहा हूँ, रेंडर पे मुझे नहीं दिख रहा, मुझे यहाँ पे क्या करना, माया पे गया, माया पे जाकर मैंने रेंडर किया तो माया में दिखेगा, ठीक है। तो ये आपको धीमे धीमे आइडिया मिलेगा। अभी डे 1 है तो आपको क्या होगा कि आपको तो ऐसे पता चलेगा भाई इसका यूजेस क्या है। तो हमें यही पता चला मेरे पास स्टेटस लाइन क्या है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सी चीज़ें वन बाय वन करके पढ़ेंगे तो और चीज़ें हमें यहाँ पे आइडिया मिलेगा क्या, ठीक है। 4th नंबर है आपका यूज़ अकाउंट मेन्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे यूज़ अकाउंट मेन्यू आपके देखा भाई, यूज़ अकाउंट मेन्यू आपके यहाँ पे कि भाई आपका अकाउंट मेन्यू में आप क्या क्या है, ठीक है। जैसे आप किस टाइप से चीज़ों को मेंशन कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लॉग इन या ऑर्डर से अकाउंट, अगर आपने परचेज कर रखा है क्लिक मोर इन्फॉर्मेशन, सर्च एज टू मैनेज योर लाइसेंस परचेज प्रोडक्ट, ठीक है। ट्रायल वर्जन ऑल्सो मैनी डेज आर लेफ्ट, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखाएगा। अभी अगर आप परचेज करते हो तो परचेज कर सकते हो, अदरवाइज ये आपका जो माया का आपको स्टूडेंट वर्जन मिलता है ऑटोस के साइट पे जाके, तो वो आप वहाँ से जाके ले सकते हो। आपको 3 साल के लिए तो देखें साइन इन, ये आपका यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप वहाँ पे लॉग इन कर सकते हो, साइन इन कर सकते हो, सिंपल सा बात। तो ये आपका डिटेल हो जाता है। अभी ये पहले इन लोग इसमें ऐड ऑन नहीं करते थे, अभी इन लोगों ने ऐड ऑन करना स्टार्ट किया है कि भाई ये मेरे पास यहाँ पे मेन्यू में चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है सेल्फ, ठीक है। 5th नंबर आपका सेल्फ अगर मैं बात करूँ देखो सेल्फ आपको ये है, आपको कर्व में चाहिए तो आप में कर्व में ले सकते हो, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया, जस्ट ये कर्व है, रेक्टेंगल है तो आप यहाँ पे ले सकते हो। पॉलीगन में गए तो पॉलीगन में बॉक्स लेना है, बॉक्स लेकर आप इधर मूव कर सकते हो, टूवर्ड्स ले सकते हो, ठीक है। तो आपने डबल क्लिक किया तो उसका फीचर खुल जाएगा यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे तो इसका पैरामीटर खुल जाएगा, ठीक है। पैरामीटर का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर चीज़ों को देखना है तो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके अंदर मुझे क्या मैनेज करना है वो मैं कर सकता हूँ। ये भी हमारे चैनल बॉक्स में आएगा। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया प्लेन पे, मैंने कहा मुझे यहाँ पे डिवीजन चाहिए 1 and 1, ठीक है, क्रिएट कर दिया। अब देखो दोनों को देखो सेलेक्ट करके देखो तो इसमें बीच में सेगमेंट नहीं है, यहाँ पे सेगमेंट है। तो ये हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हम लोग क्या काम करते हैं यहाँ पे, ओके। तो ये हम लोग देखिए सेल्फ के अंदर स्कल्पटिंग में आएंगे तो स्कल्पटिंग के अलग बर्स आएंगे। रिगिंग का करना है तो रिगिंग के मैं अलग चीज़ों को यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। ये देखो रिगिंग के बोन्स आपके यहाँ पे आ जाते हैं तो ये आपका आ जाता है यहाँ पे। एनिमेशन में है तो आपका एनिमेशन के अलग अलग पार्ट देखेंगे। भाई मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर चाहिए तो मैं कोई सी चीज़ को कैसे मैनेज कर सकता हूँ। देखें मोशन ट्रेल है तो मोशन ट्रेल को अगर दिखाऊँ यहाँ पे तो मोशन ट्रेल का कुछ पार्ट होगा अलग, ये सबका एक अलग अलग पार्ट है जो एनिमेशन पर्पज से काम है। रेंडरिंग में लाइट चाहिए आप लाइट लगा सकते हो, ठीक है। लाइट आपको यहाँ पे आ जाएगा, अलग अलग लाइट आपको मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो आपको आइकन पता चल जाएगा कि रेंडरिंग में क्या पार्ट है। एफएक्स में गए,
एफ में आप यहाँ पे चाहो तो कुछ आपको कंटेनर कुछ चाहिए तो आपको कंटेनर मिल जाएगा, तो ये आपको एफ का पार्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे कई चीज़ें, एफ कैसे है, कस्टम है, आर्नोल्ड है। आर्नोल्ड जैसे मैंने भी एक लाइट लगाई थी वहाँ पे, आर्नोल्ड में जाके यहाँ से मुझे अगर आर्नोल्ड में देखना तो मैं आर्नोल्ड में यहाँ पे देखो ये मैं यहाँ से भी क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ों को मैं क्रिएट करूँ तो मेरे पास यहाँ पे भी चीज़ें मिलेंगी। भाई आर्नोल्ड में क्या है, मैश में है, तो मैश में मुझे कुछ करना है, तो मैश में अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करना चाहता हूँ, मैंने टी प्रेस कर दिया, टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या कर दिया यहाँ पे मैं मैनेज कर देता हूँ कि यहाँ पे USER यूजर INTR इंटर टाइप हो रहा है नहीं यहाँ पे, देखें इंटरफेस, तो यूजर इंटरफेस देखो आप यहाँ पे देखेगा, ठीक है। फॉन्ट साइज है, या फॉन्ट साइज छोटा बड़ा कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ट्रैकिंग ये सब आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में हम चीज़ को देखेंगे भाई मुझे कैसे मैनेज करना, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास सेल्स में आ जाएगा, सेल्स करने काफ़ी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। एक्जेन है आपका सिंपल ग्रास वॉश या FX के लिए, ठीक है, हेयर फॉल के लिए, तो ये आपको आ जाता है सेल्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं वर्क स्पेस सिलेक्टर। वर्क स्पेस सिलेक्टर आपको यहाँ पे मिलेगा 6 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मेरे पास वर्क स्पेस सिलेक्टर क्या करता है, ये वर्क स्पेस सिलेक्टर है। जैसे मुझे मॉडलिंग पे जाना था, मॉडलिंग के अकॉर्डिंग मेरे पास चीज़ें मैनेज हो जाता है, चीज़ों को मैं बैलेंस करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और एक्सपोर्ट मोड पे गए, एक्सपोर्ट मोड आ गया, यहाँ से मैंने कहा स्कल्पटिंग, स्कल्पटिंग आ गया, ठीक है। पोज स्कल्पटिंग आ गया, और चीज़ों को मैं ऐसे बैलेंस कर सकता हूँ यहाँ पे कि भाई चीज़ों को मैंने मैनेज किया। रिगिंग, तो रिगिंग के अकॉर्डिंग चीज़ आ गई, तो ये आपका वर्क स्पेस है। आप जो भी करोगे उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। रेंडिंग में तो रेंडिंग सेलेक्ट करोगे आप, यहाँ पे मैच सेलेक्ट करोगे, मोशन ग्राफिक, बाई डिफॉल्ट ये सब चीज़ आपको देखेंगे यहाँ पे बाई फोर्स, ठीक है। ऐसे सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। कोई आपने किया तो रीसेट करना, रीसेट कर सकते हो, सेव करना, सेव कर सकते हो, या कोई आपने जैसे आपने कोई सेव किया आपको इंपोर्ट करना है, आपने कस्टमाइज कर लिया, सेव करके आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो इंपोर्ट भी कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस आपका होता है वर्क स्पेस सिलेक्टर के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम लोग करते हैं साइड बार आइकन। साइड बार आइकन आपको मिलेगा, ये देखो साइड बार आइकन दिख रहा है यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पर अगर देखो साइड बार आइकन में क्या चीज़ें हैं, जैसे एक अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे मेरे पास साइड बार आइकन में अगर यहाँ पे दिखाता हूँ तो ये देखो, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया चैनल बॉक्स, ठीक है, भैया क्लिक करते तैयार है, ठीक है। यहाँ पे मैं कहूँ तो मैं मॉडलिंग टूल किट आ रहा है यहाँ पे एट्रीब्यूट पे गया तो एट्रीब्यूट आ रहा है, तो ये आपका साइड बार आइकन होता है। ये इसका काम क्या होता है देखो समझिए। यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैं अब व्यू पोर्ट को मूव करता हूँ, ऑल्ट मिडिल माउस बटन से पैनिंग कर रहा हूँ, और स्क्रॉल से मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, F से फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। चैनल बॉक्स पे गए, चैनल बॉक्स में गए, देखो यहाँ पे क्या काम है, देखो ट्रांसलेट को समझना पे X Y ऊपर नीचे Z, ये आपको सिलेक्ट करना है, मिडिल माउस बटन से अप डाउन करना है, आगे पीछे करना है, तो आपको आइडिया मिलेगा। यहाँ पे रोटेट करोगे, रोटेट होगा आपका यहाँ पे, ठीक है। ये सब आपको प्रोसेस कर लेना ताकि आपको आइडिया मिल जाए भाई यूज़ क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। स्केल पे गए, स्केल में छोटा बड़ा आपको देखना है, स्केलिंग आपको यहाँ पे देखेगा, ओके। यहाँ पे देखना पे एक साथ आप तीनों को भी कर सकते हैं। तीनों पे गए, मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, 1 ऐसे, ठीक है। आप यहाँ से चाहोगे तो यहाँ से जाके आपने क्या किया यहाँ पे, ठीक है, देखो ऐसे छोटा बड़ा भी कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके मैनेज भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने देखा 7 नंबर देख लिया हम लोग यहाँ पे। इसके बाद क्या है, ठीक है, साइड बाय आइकॉन था हम लोगों ने शायद देखा, साइड बाय आइकॉन हमने देखा यहाँ पे, ठीक है। उसका चैनल बॉक्स, अभी जो मैं चैनल बॉक्स बताया था उसी का पार्ट है। देखो यहाँ पे इसमें देखा एट्रीब्यूट टूल सेट चैनल बॉक्स। अभी चैनल बॉक्स पे आ जाते हैं, तो चैनल बॉक्स को थोड़ा सा डिटेल में जैसे मैंने आपको बताया, ये देखो ये चैनल बॉक्स इसके साथ में जुड़ गया, ये है चैनल बॉक्स, ठीक है। यहाँ से आप ऑन ऑफ करो, देखना यहाँ पे चैनल बॉक्स। चैनल बॉक्स का मतलब क्या, देखो यहाँ पे मैंने ट्रांसलेट किया तो मैंने यहाँ पे कर दिया 0, तो अपने आप सेंटर पे पहुँच जाएगा, ठीक है। ऑल्ट H करता हूँ हाइड करने के लिए, रोटेशन पे गया, इसको मैंने कर दिया 0 हो गया। स्केलिंग को मैंने यहाँ पे कर दिया 5, एक बार में बड़ा हो जाएगा, ठीक है। विजिबिलिटी ऑन और ऑफ करना है, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 1 ऑन हो गया, 0 ऑफ हो गया, नहीं दिखेगा, 1 ऑन हो गया, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे मॉडल को अपने यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। तो ये चैनल बॉक्स का काम होता है। अभी देखो मैं यहाँ पे मैं मैनेज करूँगा तो मेरे पास मैनेज करने के तरीके और भी हैं। देखो देखो रोटेशन आप ऐसे करके मैनेज करके दिखा सकते हो। जैसे अपने यहाँ पे क्या कहते हैं, मैंने कहा 45, तो 45 में आपको रोटेशन मिल जाएगा, 90 किया तो 90 में मिल जाएगा, ठीक है। 180 करोगे तो 180 मिल जाएगा। तो ऐसे करके आपको चीज़ें मिल जाएंगी जो चैनल बॉक्स का काम होता है। चैनल बॉक्स में एक फीचर और होता है पॉलिश टोरस करके। जैसे यहाँ पे क्या इसके जो बेसिक्स होते हैं ना, बेसिक्स आपको यहाँ मिलते हैं, रेडियस, ठीक है,
ओके। सिलेक्शन रेडियस यहाँ पे देखा, सिलेक्शन रेडियस है तो सिलेक्शन रेडियस में हमने देखा पे, ठीक है। ये ट्विस्ट है, ट्विस्ट आप कर सकते हो, देखा यहाँ पे ट्विस्टिंग हो रहा है। सब रीजन 2020 है, मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, देखा यहाँ पे। ये हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। अभी चीज़ों को मैनेज करें यहाँ पे कर्व यूवीज है। अभी यहाँ पे क्रिएट यूवीज के अंदर देखें यहाँ पे, तो क्रिएट यूवीज के अंदर यहाँ पे सिंपल सा बात है, यूवीज ऑन है तो यूवीज क्रिएट करेगा। जैसे देखो यहाँ पे मैं यूवी में आता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, यूवी एडिटिंग, ठीक है। यूवी एडिटिंग में आपको दिख रहा है यहाँ पे ये यूवी आ गया इसका, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखा मेरे पास यूवी है, यहाँ पे क्रिएट यूवीज है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 0 करके ऑफ कर दिया। तो यहाँ पे आपको देखिएगा इसके यूवीज अभी क्रिएट नहीं कर रहा, ठीक है। यूवीज चाहिए तो यूवीज क्रिएट करेगा, मैंने यहाँ पे 1 कर दिया तो यूवीज यहाँ पे क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे ऑप्शन है जिसको हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड पे आ गया यहाँ पे वापस, तो ये हमारा था चैनल बॉक्स। अभी बात करते हैं लेयर एडिटर। लेयर एडिटर का काम क्या होता है, जैसे फोटोशॉप जैसे हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर करते हैं तो उसमें क्या था, हम लोग लेयर ऐड ऑन करते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, चैनल बॉक्स ऑन स्लैश लेयर एडिटर यहाँ पे दिखता है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने लेयर में ऐड ऑन कर दिया। वी से आपको विजुअलिटी होती है, ठीक है, जैसे आप दिख रहे हैं यहाँ पे वी से आपने विजुअल किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और मिलता है, जैसे आप टी से ट्रांसलेट, आर से रेफरेंस एंड ऑफ, ठीक है। जो डबल क्लिक करो आपको मिलेगा यहाँ पे। लेयर का नाम देना है तो मैंने कहा, मैंने इसका नाम दिया ए, ठीक है। नॉर्मल है, नॉर्मल का टेम्पलेट में तो टेम्पलेट आपको मिल जाएगा। टेम्पलेट आपका जो होता है जस्ट सिंपल लाइन के लिए, देखो डबल क्लिक किया तो ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे लाइनिंग के लिए आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। आपको कभी ऐसा रहता है कि कोई मॉडल में बस काम खत्म होगा, उसको मैं ऐसे रख सकता हूँ, ठीक है, ताकि इसके ऊपर मुझे कुछ लाइक रीटोपोलॉजी करना है, इस पर कुछ और इसके ऊपर मॉडलिंग करना है तो वो काम कर सकता हूँ। इसका हमने रेफरेंस पे किया। रेफरेंस में क्या होता है, ये चीज़ विजुअल होगी लेकिन सिलेक्ट नहीं होगा, दोनों ही पार्ट है। डबल क्लिक करो यहाँ पे, विजुअल आपको दे रखा है, कलर आपको जो देना है आपने कलर दिया यहाँ पे, जैसे येलो किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कलर के आपका अलग अलग मोड भी मिलेंगे। आप RGB कलर करना चाहो तो RGB कलर भी मिलेगा। आपने यहाँ पे इंडेक्स कर दिया, इंडेक्स कलर भी मिलेगा यहाँ पे। अभी जैसे मैंने एक ये ऑब्जेक्ट ले रखा है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच किया मैंने यहाँ पे यूजर इंटरफेस को एक और लेयर बना दिया यहाँ पे, ठीक है। यूजर इंटरफेस को मैंने लेयर बनाया तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये दे दिया, ठीक है, ठीक है। टेक्स्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, सेव कर देता मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया। देखो ये ऑन एंड ऑफ, ठीक है। अब मैंने नीचे रेफरेंस करेगा तो मैं सिलेक्ट करता हूँ तो कोई सिलेक्ट नहीं होगा, सब सिलेक्ट होंगे, ये सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि मैंने R डाल लगा यहाँ पे, ठीक है। आप ऐसे मैनेज करना चाहो मैनेज कर सकते हो। तो ये लेयर के यूजेस होते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको सिलेक्ट करके क्लियर डाल दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे नेमिंग दे दिया, ठीक है, मैंने कर दिया, इस पर कर दिया मैंने यहाँ पे कलर दे दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो तीनों को आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो TRN विजुअलिटी, लास्ट वाले विजुअलिटी है, तो आप देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये एक पार्ट था हमारा लेयर एडिटर का, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं व्यू पैनल। व्यू पैनल को समझो, पहले व्यू किससे कहते हैं और फिर व्यू पैनल आपका क्या देखा। 10 नंबर आपका व्यू पैनल, ये आपका व्यू पैनल देखा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ये देखो ये है व्यू, इसको ये पूरे को बोलते हैं व्यू, ये है व्यू पैनल, ठीक है। अब व्यू पैनल देखें यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे मैं करता हूँ तो व्यू में जैसे सिलेक्ट कैमरा, कोई कैमरा लगाओ तो मैं इसे सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। शेडिंग में गए, जैसे मेरे पास वायर फ्रेम किया तो 4 से वायर फ्रेम हो जाएगा। यहाँ पे मैंने स्मूथ एंड ऑल सेट कर दिया तो ऐसा स्मूथ एंड ऑल सेट दिखेगा। यहाँ पे फ्लैट ऑल सेट है तो वो ऐसा दिखने वाला है आपको। यहाँ पे फ्लैट सेट सिलेक्ट आइटम यहाँ पे दिख रहा है। जब मेरे पास फाइल बहुत हैवी होती है तो मैं बाउंडिंग बॉक्स में भी कर देता हूँ दुकान। अब सारे ना दिखेगा नहीं, यहाँ पे आप रेंडर करोगे तो रेंडर में दिखेगा, ठीक है, लेकिन आपको ये ऐसे नहीं देखने का क्योंकि मैंने यहाँ पे फाइल को हल्का करने के लिए, देखो फाइल बहुत हल्की हो जाती है जब हैवी मॉडल बना लेते हो। ये बनाने के बाद ही करते हैं, लाइटिंग आर्टिस्ट के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी आपको वायर फ्रेम के साथ देखना है तो देखो आपको वायर फ्रेम पे कलर कैसा है, वायर फ्रेम के साथ दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर सकते हो। आप यहाँ पे एक्सरे मोड देखना है, एक्सरे मोड देख सकते हो आप यहाँ पे, एक्सरे जॉइंट से आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। ये सब चीज़ें जिसको आप थोड़ा सा देखोगे तो आपको काम मिल जाएगा, स्मूथ प्लस वायर फ्रेम ये सब आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आपको जहाँ नीड है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे एक्सरे वायर फ्रेम और शेडी ऐसा करके आप मैनेज करके देख सकते हो। तो लाइटिंग के अंदर देखोगे, लाइटिंग के अंदर लाइट आप देखो यहाँ पे 7 के यहाँ पे, ठीक है, लाइट है। पहले मैं लेयर्स में जाके सबको अनलॉक ये कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे लाइट में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे अगर आपको दिखा है लाइट में आपको 7 के डिफ़ॉल्ट लाइट, डिफ़ॉल्ट कैसे दिख रहा है,
लाइट के साथ कैसे दिख रहा है। जो हमने लाइट लगाई थी ना, तो लाइट का इम्पैक्ट भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जैसे लाइट दिख रहा है, लाइट का इम्पैक्ट अप डाउन दिखेगा। यहाँ पे मैं चीज़ों को देखूँ, जैसे मैंने यहाँ पे वायर फॉर्म शेड्यूल ऑफ कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे लाइट दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक और लाइट लिया था मैंने, यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट भी आपको दिखेगा। यहाँ पे ये रोटेशन पे दिखेगा। ठीक है, ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। शो में मैंने कर दिया नन, तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। शो में मैंने कर दिया ऑल, तो ऑल दिखाई देगा। शो में मैंने कहा मुझे मॉडलिंग के नहीं चाहिए, नर्व्स के नहीं चाहिए, तो नर्व्स का मेरे को नहीं दिखाई देंगे। तो आप ठीक है, शो में क्या मैंने यहाँ पे कंट्रोलर्स नहीं दिखाएंगे। सो कंट्रोल से मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे क्या पॉलीगन नहीं दिखाई दे, तो ऑल्ट 2 पे कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका पास आ जाएगा। ठीक है, ऑल्ट 2 कर दिया। ऑल्ट 2 शॉर्टकट है। ऑल्ट 1 नर्व्स का कर्व का सरफेस है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऑल्ट 1 नर्व्स कर्व का ऑन ऑफ है। ठीक है, आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे ऑल्ट 4 देगा इमेज, अगर मैंने इमेज लगा रखा हो तो ये सब चीज़ आपको दे रखे हैं। जैसे मुझे तो यहाँ पे मैंने जॉइंट ऑफ किया, तो जॉइंट मतलब रिगिंग वाला जॉइंट ऑफ हो गया। तो ये मतलब इसके व्यू पोर्ट को हमें जानना होगा। ऑल करके रखते हैं, नीड होगा तो हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। रेंडरिंग में बात करते हैं, व्यू पोर्ट एंड आर्नोल्ड। आर्नोल्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए, जैसे आर्नोल्ड में दिख रहा है अभी आर्नोल्ड में रेंडर कैसे दिखता है, तो पूरा का पूरा व्यू पोर्ट आपका आर्नोल्ड में रेंडर दिखेगा। यहाँ पे देखिए ग्रेड मुझे ऑफ करना है, तो ग्रेड ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो ये अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को क्या चाहिए, मैं चीज़ों को कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, व्यू पोर्ट एंड आर्नोल्ड। आपका व्यू पोर्ट ही आपका रेंडर व्यू बन जाएगा। ठीक है, धीमे धीमे आपका रेंडर होकर दिखेगा। रेंडर आउटपुट आपका ऐसे देखने वाला है। आप जो भी सिलेक्ट करोगे, देखो सिलेक्ट किया आपने यहाँ पे। ठीक है, देखो तो आपको ये व्यू पोर्ट ऐसे दिखने वाला है। तो आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे पैनल में है, पैनल में प्रोस्पेक्टिव है, ये प्रोस्पेक्टिव ही है। जैसे ऑर्थोग्राफिक में फ्रंट पे गए, फ्रंट ही दिखेगा। यहाँ पे मैं गया, साइड पे गए, साइड दिखेगा। टॉप पे गए, टॉप दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, ऑर्थोग्राफिक व्यू है। ऑर्थोग्राफिक व्यू का मतलब क्या होता है समझो। अभी देखो, पहले मैं पर्सपेक्टिव समझता हूँ। पर्सपेक्टिव में क्या है, मेरे पास एक मॉडल है जिसमें, जैसे सपोज मैंने एक बॉक्स लिया, 7 को ऑफ करता हूँ। 7 मतलब लाइटिंग का होता है। 6 किया मैंने, टेक्स्ट पे आ गया यहाँ पे। देखो बस अगर इस बॉक्स को करता हूँ फोकस, ध्यान से देखो, इसका हाइट विड्थ एंड डेप्थ देख रहे हैं, 3 एक्सिस नजर आ रहे हैं। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे मैं गया, भाई मुझे जाना है ऑर्थोग्राफिक में, जाना ऑर्थोग्राफिक में गए साइड पे, तो सिर्फ 2 ही व्यू देख रहे हैं यहाँ पे। ऑर्थोग्राफिक का मतलब 2 एक्सिस मतलब 2D। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव का मतलब 3D। प्रोस्पेक्टिव में 3 एक्सिस दिखेगा। ठीक है, तो ऑर्थोग्राफी का आपको आइडिया रहना चाहिए। भाई बस ऑर्थोग्राफी किए होते हैं। पैनल्स में अलग अलग पैनल्स दे रखे हैं। जैसे मान लो मुझे से कुछ और बनाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मुझे डोप शीट बनाया, तो डोप शीट बना दिया मैंने यहाँ पे। पैनल पे गए, यहाँ पे मैं गया, सिंपल मुझे लेआउट में क्या काम, देखो मुझे पैनल पे गए, मुझे हाइपर शीट बनाना है, तो हाइपर शीट बना दूंगा। अब इन सबको यूज़ हम लोग आराम से देखेंगे क्या, कि भाई ये चीज़ मेरे पास ऐसा है जिसको मैं बना सकता हूँ। वापस गए, मुझे प्रोस्पेक्टिव बनाना है, तो प्रोस्पेक्टिव बना सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें क्या है, लेआउटिंग के लिए। जैसे देखो यहाँ पे लेआउट है, लेआउट को मैंने क्या किया, 2 साइड बाई साइड कर दिया, तो 2 साइड बाई साइड आ गया यहाँ पे। ठीक है, आपको लेआउट पे गए, यहाँ पे 3 पैनल स्प्लिट कर दिया, 3 पैनल, 1 2 3 हो गए। ठीक है, लेआउट का आपका शेड्यूल दे रखा 4 पैनल, तो 4 पैनल हो गए, 1 2 3 4। आपको सिंपल प्रोस्पेक्टिव चाहिए, प्रोस्पेक्टिव पे गए, ये हुआ। लेकिन अभी सिंगल पे नहीं आ रहा है यहाँ पे, जबकि लेआउट में मैंने सिंगल पैनल किया तब होगा। ठीक है, तो ये हमारा था लाइक व्यू पोर्ट के बारे में, कि व्यू पोर्ट के पैनल्स क्या है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, इसका मैं करता हूँ टूल बॉक्स। 11 नंबर आपके पास क्या यहाँ पे, टूल बॉक्स। ये टूल बॉक्स क्या काम करता है, देखो वापिस है मेरे पास, यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये देखो स्टार्टिंग से यहाँ पे करते हैं, दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन, सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे गए, इसको क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे देखो लेसो टूल है। यहाँ पे लेसो टूल का काम क्या होता है, जैसे एक साथ में कई चीज़ों को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर फोटोशॉप आपने पढ़ा हो तो ये आपका देखिए लेसो टूल में ऐसा सिलेक्शन दिखता है यहाँ पे। जी बस में भी होगा, आपका फोटोशॉप में भी होगा। ठीक है, माया में भी है। ओके, पेंट सिलेक्शन है, पेंट सिलेक्शन देखो आप। अब यहाँ पे क्या काम होता है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पॉली पे गया और मैंने ऑल्ट एच कर दिया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड किया मैंने। ठीक है, एंड मैं इसको यहाँ पे लेकर आता हूँ। ठीक है, ठीक है, F4 फोकस कर दिया। अभी इसमें कुछ ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं, जैसे मैंने क्या राइट क्लिक इन फेसेस कर दिया, फेसेस पे गया, तो यहाँ पे मैं एक एक ऐसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या है, सिलेक्शन ये भी है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं 20 से छोटा क्या है देखो यहाँ पे, तो मैं ऐसे सिलेक्शन को मल्टीपल सिलेक्शन, जो कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन होता है मैं आराम से कर सकता हूँ। ये मल्टीपल सिलेक्शन के लिए आपका काम आता है। क्या देखो यहाँ पे देखिए, पेंट सिलेक्शन बोलते हैं इसे। ठीक है, राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड पे निकल जाना, बाहर निकलोगे तभी काम होगा। डब्ल्यू प्रेस करके राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड।
ओके, अभी यहाँ देखो, यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया दिस वन, दिस इज कॉल्ड मूव टूल, सेलेक्ट किया, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, दैट इज कॉल्ड मूव टूल। ठीक है, इधर से होता है, जैसे यूजर इंटरफेस दिख रहा है अभी, यहाँ से मैंने इसको इधर लेके गए, इधर इधर, है ना, ये बस। ठीक है, इसको रोटेट करना है, रोटेट करके देखो आप यहाँ पे रोटेट कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, सेम चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, यहाँ देखो। ठीक है, ये चीज़ मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये पार्ट में यहाँ पे, इसके बाद मेरे पास आता है स्केलिंग, स्केलिंग को छोटा बड़ा मैं करके देख सकता हूँ यहाँ पे। ओके, तो मैंने यहाँ पे स्केल कर दिया यहाँ पे, तो स्केलिंग करके मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे 3 टूल है, WENR, WENR ये आपका शॉर्टकट है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखो एक ऑप्शन है आपके, ठीक है, लास्ट टूल सिलेक्टेड, जो मैनिपुलेटर है वो आपको यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको सेलेक्ट कर दिया, मैंने रोटेशन दिया यहाँ पे। ठीक है, WENR, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे चीज़ को मैं देख सकता हूँ, तो चीज़ को मैं वेल बैलेंस करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। चलो ऐसे हम लोग काम कर लेते हैं भाई, मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है, WENR से मैंने देख लिया। ठीक है, अभी इसका करते हैं हम लोग यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने देखा, हम लोग लेयर एडिटर देख लिया, व्यू पैनल देख लिया, टूल बॉक्स देख लिया, क्विक लेआउट एंड आउटलाइनर बटन है। ठीक है, क्विक लेआउट एंड आउटलाइनर बटन देखो यहाँ पे। ठीक है, 12 नंबर है। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं पे गया, यहाँ पे देखो अभी क्विक लेआउट जो मैंने लेआउट वहाँ से बताया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंगल व्यू है, यहाँ पे 4 व्यू करना, 4 व्यू आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पे आउटलाइनर के साथ आ जाएगा। देखो इससे बोलते हैं आउटलाइनर। आउटलाइनर का मतलब समझो होता क्या, आउटलाइनर मतलब देखो ये सिलेक्ट कर दिया मैंने मॉडल, देखो यहाँ पे अभी मैं चीज़ को सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्या सिलेक्ट हो रहा है पहले देखो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं देखूँ यहाँ पे क्या सिलेक्शन में है क्या नहीं है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे। तो ये जो भी मेरे ऑब्जेक्ट है मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये जॉइंट्स भी मिलेंगे मुझे यहाँ पे लाइट भी मिलेगा आपको। देखो एक सिलेक्शन आपका यहाँ से है, दूसरा सिलेक्शन आपका यहाँ से, लेकिन यहाँ पर वो नंबर वाइज आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, ये आपका काम यहाँ से हो जाएगा। तो ये आपका आउटलाइनर का काम होता है। ऑब्जेक्ट में देखो यहाँ पे भी आप जाते हो, ऑब्जेक्ट में अगर आपको सिर्फ ज्योमेट्री चाहिए तो ज्योमेट्री ही दिखेगा। सो पे गए, ऑब्जेक्ट में सिर्फ जॉइंट चाहिए तो जॉइंट ही दिखेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट में अगर मुझे ज्योमेट्री नहीं चाहिए, ज्योमेट्री नहीं दिखेगा। तो आप ऐसे करके आप सबको अलग अलग कैटेगरी में देख भी सकते हो। ठीक है, एक पार्ट आपको दिख जाएगा कि भाई कैसे हम लोग क्या काम कर सकते हैं। ओके, हमने भी देखा कि भाई मेरे पास क्या आता है, जैसे मैंने क्विक लेआउटिंग है, आपको आउटलाइनर बटन देखा। इसके बाद हम लोग आते हैं टाइम स्लाइडर पे। टाइम स्लाइडर पे आके देखें तो टाइम स्लाइडर होता है क्या मेरे पास यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैं यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो मेरे पास अलग चीज़, जैसे मैंने जर्नल पे किया था, जर्नल में मेरे पास सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, बाई चांस आप किसी को आपको कोई चीज़ नहीं मिलता तो आप यहाँ पे क्या काम कर सकते हो, चीज़ों को दोस्तों बैलेंस कर सकते हो कि आपको क्या देखना है। टाइम स्लाइडर का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास एक यूजर इंटरफेस है, मेरे पास एक सिंपल सा पार्ट मैंने यहाँ पे लिया, इसको मुझे एनिमेट करना है। तो अभी इससे एनिमेट कितने से कितने टाइम पे एनिमेट करना है तो मुझे आइडिया होना चाहिए। अभी मैं कुछ भी एनिमेट करूँगा तो मुझे अगर टाइम ही नहीं पता तो कैसे काम चलेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 0 पे जाकर मैंने एस प्रेस कर दिया, एस से की लग जाता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे एक ऑटो की बटन है, ऑटो की बटन दिख रहा है यहाँ पे, मैं एट द एंड फ्रेम पे गया यहाँ पे। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एस यहाँ पे लेके गया और यहाँ पे एस प्रेस कर दिया। तो देखो यहाँ पे दोनों जगह आप यहाँ पे एनिमेशन देखेगा क्या। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे तो उसे देखोगे आप यहाँ पे तो आपको एनिमेशन देखेगा आपको यहाँ पे। तो अगर आपको एनिमेट करना है तो आपको ये टाइम लाइन के बारे में, टाइम स्लाइडर के बारे में आपको पता चलना चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पे एक ऑटो की बटन ऑन करता हूँ और मैंने ऑन करना जैसे ऊपर कर दिया, तो ये पहले कहाँ था, यहाँ पे था, अब ऊपर हो गया, अब ये यहाँ से नीचे आ गया। ठीक है, आप छोटा सा एक एनिमेशन आप दे सकते हो, कोई सा एक एनिमेशन आपको देना है आप दे सकते हो। अब यहाँ पे आप चाहो, आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको आपको रोटेट कर देना है। यहाँ से मैंने रोटेशन ऐसे दिया, भाई मुझे रोटेशन कैसे करना है, देखो यहाँ पे मैंने ऐसे रोटेशन करना है। अभी यहाँ पे रोटेशन दिया, यहाँ पे देखो है ना यहाँ पे। तो आप यहाँ से सिंपल सा एक बेसिक सा एनिमेशन आप देना चाहते हो तो आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे करके भी आराम से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये विद द हेल्प ऑफ टाइम स्लाइडर काम करेगा। टाइम हमें पता चल गया, इस टाइम को बढ़ाना और कम करने का हमें टिप्स पता होना चाहिए। यहाँ पे देखोगे 110 है, मैंने कर दिया, मुझे 200 चाहिए तो 200 कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 100 कर दिया, 100 हो गया, 50 कर दिया, 50 हो गया। ठीक है, ये पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, टाइम स्लाइडर देखा हम लोगों ने यहाँ पे। इसका होता है रेंज स्लाइडर। रेंज स्लाइडर का काम क्या होता है, रेंज स्लाइडर जैसे देखो ये रेंज स्लाइडर है, अभी रेंज कितना दे देगा, 50 देगा, इसको मैं बढ़ा सकता हूँ।
200 तक था यहाँ पे, 200 तक मैंने यहाँ पे क्या कि मुझे इतना चाहिए तो मैंने यहाँ पे काम कर दिया। तो रेंज स्लाइडर का काम करता है, ठीक है। एक मैंने नंबर से कर सकता हूँ, दूसरा मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो ये रेंज स्लाइडर मेरे पास यहाँ पे काम कर जाएगा क्या, ठीक है। एंड देन यहाँ से चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ तो वेल एंड गुड, मैं बैलेंस कर सकता हूँ यहाँ पे। टोटल कितना, अगर मैंने 500 कर दिया तो मैं 500 करने के बाद में यहाँ पे देखो मैं यहाँ से 500 तक यहाँ तक बढ़ा सकता हूँ। 500 से ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि टोटल नंबर मेरे पास जितना है उतना ही मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। बाकी इसको कम ज़्यादा करने के लिए मेरे पास ये रेंज स्लाइडर का काम होता है, ठीक है। ओके, रेंज स्लाइडर के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। यहाँ पे मैंने देखा प्लेबैक कंट्रोल। प्लेबैक कंट्रोल जैसे चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ तो मैनेज करके काम किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो प्लेबैक कंट्रोल करने के लिए चीज़ों को मैं मैनेज करना चाहता हूँ, मैं मैनेज करके दे। ओके, हम लोग देख रहे थे लाइक आपके पास यहाँ पे क्या 15 नंबर है शायद, आपका प्लेबैक कंट्रोल। जैसे हम लोग टेप रिकॉर्डर कुछ भी हम लोग चलाते हैं तो सेम चीज़ है, जैसे मैंने आपका एनिमेशन बताया वही सेम चीज़ है। प्लेबैक कंट्रोल में अगर आप देखो यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे गो टू स्टार्ट फ्रेम। स्टार्ट फ्रेम पे गए, अभी जिससे मैं मैनुअल लेके जा रहा था, अभी मुझे यहाँ से ये मिलेगा गो टू स्टार्ट फ्रेम, गो टू एंड फ्रेम, ठीक है। यहाँ पे गए, ये देखो अभी यहाँ पे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पे एक एक फ्रेम पे आगे पीछे हो रहा है, देखना यहाँ पे आपको एक एक फ्रेम पे आगे पीछे करना, एक एक फ्रेम पे आगे पीछे कर सकते हो। जो हमने की दिया एक एक की पे स्विच होगा, यहाँ पे देखो देखना यहाँ पे एक की पे स्विच हो, एक की पे स्विच हो, आप यहाँ पे मैनेज करके दिखा सकते हो। आप यहाँ पे एक एक की आपको यहाँ पे देखेगा क्या, ठीक है। प्ले बटन आगे की तरफ प्ले करना है तो आगे की तरफ जाओगे, और पीछे की तरफ करना है तो पीछे की तरफ जाओगे। तो ये आपको होता है प्लेबैक कंट्रोल, ठीक है। वापस आ जाते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या, यहाँ पे एनिम कैरेक्टर मेन्यूज 60 नंबर है, इसको समझो। यहाँ पे ये जो पार्ट है एनिम कैरेक्टर मेन्यूज, अगर मैं माया में आता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो यहाँ पे एनिम कैरेक्टर लेयर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन देखो, यहाँ पे दिख रहे हैं नहीं, यहाँ पे देखो आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कैरेक्टर सेट एडिटर दिखेगा। यहाँ पे कैरेक्टर सेट एडिटर का मतलब क्या है, देखो आप ना किसी चीज़ को कनेक्ट कर सकते हो। अभी इनका मेन मोटिव क्या होता है कि रिलेशनशिप एडिटर, रिलेशन किसके साथ किसका रिलेशन हम लोग सेट कर सकते हैं, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे अगर आपको मैं तो ऐसा सिंपल वे में अगर आप समझाऊँ तो समझना, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे बहुत सिंपल सा अगर मैं मैनेज करता हूँ, जैसे मैंने लाइट सेंट्रिक कर दिया। अभी देखो मेरे पास लाइट यहाँ पे ये है, ठीक है। पहले मैं रेंडर करके दिखाता हूँ, रेंडर में समझना। देखो यहाँ पे लाइट दिखना है अभी ये रेंडर है, यहाँ से मैंने सेव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी किसी एक ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर पकड़, जैसे यूजर इंटरफेस देखना है, बड़ा सा ऑब्जेक्ट है टोरस ये देखना है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने पॉलीटोरस में यहाँ पे ऑफ कर दिया, ठीक है। पॉइंट लाइट में गए, यहाँ से पॉलीटोरस मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे रेंडर करके देखोगे तो आपको यहाँ पे पॉलीटोरस आपको नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि लाइट से मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं पॉइंट लाइट की मैं कनेक्टिव पॉलीटोरस में देना चाहता हूँ तो मैंने कनेक्ट कर दिया, देन यहाँ पे देखोगे तो वो दिख रहा है। तो कनेक्टिविटी का जो काम होता है ये हम लोग लाइटिंग के लिए, बाकी और कई चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो कनेक्टिविटी का जो काम होता है वो कनेक्टिविटी के करने के लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं, कैरेक्टर के लिए, रिफॉर्मर के लिए, बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। तो एक बेसिक नॉलेज आपको रहना चाहिए कि भाई यहाँ से हम लोग ये काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी हमने देखा यहाँ पे, चलो व्यू पोर्ट पैनल, रेंज स्लाइडर देख लिया, एनिम कैरेक्टर देख लिया। यहाँ पे क्या प्लेबैक ऑप्शन देख रहे हैं 70 नंबर। अब यहाँ पे ऑप्शन पे आ रहे हैं, देखो ऑप्शन में क्या क्या है। जैसे आपको यहाँ पे प्लेबैक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है ऑडियो कंट्रोल दिख रहा है, ऑडियो आप देख सकते हो कैसे है, जैसे कोई चीज़ हम लोग एनिमेट करते हैं तो उसका कैसे बनता है वो ऑटोमेटिक दिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे कीइंग का है, ऑटो की मैंने आपको जैसे बताया वो एक पार्ट है, ठीक है। 70 नंबर आप देखो यहाँ पे, ये देखो दिख रहा है नीचे में। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ दिखाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास चीज़ें क्या है, जैसे देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ये देखो मैं पहले प्ले करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास कुछ चीज़ें प्ले करके नज़र आए कि अब 500 तक है, कितने तक है। मैं मुझे यहाँ पे 110 तक कर लेता हूँ, 110 तक कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे देखना है, ये बट मैंने यहाँ तक किया, ठीक है। यहाँ पे एक बटन होता है, देखो यहाँ पे मैं करके मैं छोड़ देता हूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। अब ये लूप है, मैंने लूप को ऑफ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। देखो आइकन अभी प्ले करके देखो तो यहाँ पे जाके रुक गया यहाँ पे। ये देखो यहाँ से अपोजिट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। यहाँ पे चीज़ों का आपका आइडिया दिखेगा 1, ठीक है, ऐसा रिवर्स एंड देन नॉर्मल, ठीक है। अब इसको एक बार प्ले करके देखो, स्टार्टिंग में गए प्ले करके देखो आप यहाँ पे, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। रिवर्सल में आ रहा है आपके यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्या किया, लूप कर दिया आपने, बार बार एक ही बार चलता रहेगा यहाँ पे, चलता रहेगा, ठीक है। ये एक पार्ट आपको मिल जाता है।
इसके बाद आपको लेते हैं ऑडियो का। अभी जैसे मैंने यहाँ पे किया फाइल पे आकर मैं इंपोर्ट करता हूँ, कोई मेरे पास अगर मैं ऑडियो है तो मैं ऑडियो को इंपोर्ट करता हूँ। भाई मुझे कोई ऑडियो इंपोर्ट करके देखो तो मैं उसको कैसे सुन सकता हूँ, दिखाता हूँ आपको एक फाइल यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, यहाँ पे मैंने जस्ट प्ले कर दिया। यहाँ पे देखो प्ले कर, नो बैनर ओनली हाल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑडियो आ गया। ऑडियो को मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, ऑडियो को मैं कम ज़्यादा या बंद करना चाहूँ तो बंद कर सकता हूँ, ठीक है। अभी बोलेगा नहीं, ठीक है। यहाँ से आप क्लिक करो, आप यहाँ से बढ़ा दे सकते हो। एक पार्ट आपको बताया मैंने ऑटो की, इससे पहले मैंने आपको बताया कि ऑटो की में मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे एक कैसे होता है यहाँ पे, ठीक है। कैसे प्लेबैक अगर आप बात करते हो तो कैसे में क्या, तो जैसे आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या है, आपको वी पोर्ट में जैसे सॉफ्टवेयर कैसे निकालना है, हार्डवेयर कैसे निकालना है, ये क्या होता है, लाइक फ्लश कैसे करना है, तो आप यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हो, देन आप यहाँ पे देखो, आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ, अब यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, देन मैंने क्लिक किया यहाँ पे देखो, तो नीचे का आपको ब्लू सी लाइन दिख रही होगी यहाँ पे जो जा रही है ना, वो आपको कैसे फाइल बनाती जाती है। तो जब कैसे फाइल बन जाती है, देखिए इसका रॉ मटेरियल ना आपके पास आपके सिस्टम में सेव हो जाता है, तो उसका तो चलने में टाइम नहीं लगता। अब स्मूथ चलेगा। देखो पहले देखो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे फ्लश कैसे कर दिया, स्टार्टिंग पे गो टू स्टार्ट फ्रेम प्ले करता हूँ। तो जो आपको ब्लू लाइन ये आपकी कैसे फाइल बन रही है, पहले में आपको टाइम लगेगा, आपकी जो रॉ मटेरियल आपके सिस्टम आ जाती है तो ठीक है कैसे फाइल बन जाती है। इसके बाद क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पे देखते हो तो चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो। अभी स्मूथ, बहुत ही स्मूथ चलेगा, ठीक है। अभी आप यहाँ पे चाहते हो जैसे इसको आपको यहाँ पे हटाना है, यहाँ पे तो आप फ्लश कर सकते हो, ठीक है। फ्लश कैसे आप कर सकते हो, आप ये काम करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप करोगे वहाँ पे चाहिए, देखो क्लिक कर दिया, देन क्लिक कर दिया, ये आपको एक्टिव और डीएक्टिव आप कर सकते हो। आप यहाँ पे मेन चीज़ ये था, जैसे हमने यहाँ पे देखो 24 FPS में होता है। जैसे आप एनिमेशन करोगे तो एनिमेशन में आपको टाइम बताएंगे, भाई इतना आपको इतने फ्रेम पे आपका एनिमेशन करना है, 24 FPS में करना है, 23 में करना है। आप यहाँ पे सेटिंग भी होता है, सेटिंग के साथ आप यहाँ पे जाकर चेंज भी कर सकते हो कि सपोज आपको 24 में करना है। आपको देखो यहाँ पे एक तो मॉडल करोगे तो सेंटीमीटर एंड ऑल दिस थिंग सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, डिग्रीज भी मिलेगा यहाँ पे। इंटरफेस के साथ आपको काफ़ी चीज़ें भी मिलेंगे यहाँ पे। यूआई आपका यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यूआई एलिमेंट में आपको क्या क्या चीज़ दिख रहा है, क्या क्या चीज़ आप ऑन ऑफ करना चाहते हो, ये सब चीज़ भी आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी यही सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, यहाँ पे सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे दिखाया जैसे मैंने आपको बताया, जैसे देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप चीज़ों को देखो तो यहाँ पे यूजर इंटरफेस आपको जो ऑन है इन पैनल आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, मैनुअली आप बैलेंस कर सकते हो। वी क्यूब है आपके पास, यहाँ पे वी क्यूब ये है आपका, ठीक है। टॉप राइट बॉटम राइट में आप कर सकते हो, सो वी क्यूब आप ऑन ऑफ कर सकते हो। आप यहाँ पे काफ़ी चीज़ आपको मिलेंगी, इसको आपको जब स्टडी करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। डिस्प्ले है, मैनिपुलेटर है, नर्व्स है, जो भी हम लोग काम करते हैं उन सब के बारे में बेसिक चीज़ें सेटिंग यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे एनिमेशन में जाते हो, एनिमेशन में आपको यहाँ पे जैसे कोई भी काम करता है एनिमेशन से रिलेटेड सब चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा कि भाई आपको क्या क्या चीज़ करना है, किस में किस टाइप से चीज़ को मैनेज कर सकते हो। एसेट्स है, कैसे है, जो कैसे आपको बताया ना, कैसे आपका प्लेबैक दिख रहा है तो कहाँ पे आप चीज़ को मैनेज करोगे, कैमरा एंड ऑल द थिंग, कलर मैनेजमेंट, डायनेमिक्स, फाइल एंड प्रोजेक्ट कहाँ से होना है, फाइल रेफरेंस है, मॉडलिंग है, जो भी आपको सेट करना आपको काफ़ी चीज़ पे मिलेंगे। तो एक बार देखना होता है तो इसमें आपको आइडिया मिल जाएगा, भाई जो भी सेटिंग करनी है, सेटिंग करने के लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे देखा, चलो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि भाई मेरे पास यहाँ पे प्लेबैक ऑप्शन भी देख लिया है। हाँ, इसके बाद हम लोग आते हैं हेल्पलाइन। हेल्पलाइन पे हमारे पास क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे हेल्पलाइन क्या है, इसको आप समझना है तो मतलब लगता है हेल्पलाइन 80 नंबर पे देखें तो 80 नंबर पे देखो यहाँ पे ये हेल्पलाइन आपको दिख रहा है। यहाँ पे अभी हेल्पलाइन में अगर आपको मैं बताऊँ तो जैसे मैंने यहाँ पे जैसे मैंने सेलेक्ट किया दिस वन रोटेट है, ठीक है। यहाँ पे रोटेट डब्ल्यू प्रेस करते तो मूव आ गया, ठीक है। ई प्रेस करते रोटेट आ गया, आर प्रेस करते तो स्केल आ गया। तो हेल्पलाइन में सब कुछ आपने देखिए भाई आपने क्या यूज़ किया है, ठीक है। आपने एक स्पेयर क्रिएट किया तो वहाँ पे देखिएगा, ठीक है। स्केल आपने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। डब्ल्यू प्रेस आपने कर रखा है तो मूव हो जाएगा। तो आपका हेल्पलाइन वाला पार्ट आपका देखते हैं भाई कैसे क्या काम करना है। इसके बाद अगर मैं देखूँ यहाँ पे हेल्पलाइन, यहाँ पे जैसे डिस्क्राइब कर रखा है, टूल्स मेन्यू आइटम स्क्रॉलिंग, ठीक है, ओवर दैम इन द यूआई, ठीक है। दिस वर आल्सो प्रॉम्प्ट टू यू विद स्टेप, ठीक है, रिक्वायर्ड टू यूज द टूल, ठीक है। जो भी हम लोग बताएंगे वो सब कुछ यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करेंगे वो वहाँ पे देखिएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं कमांड लाइन। कमांड लाइन में क्या है, जो कमांड लाइन है, कमांड लाइन के मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। तो भाई कमांड लाइन में कोई भी चीज़ हम लोग जैसे मेल स्क्रिप्टिंग होती है वो है, जैसे देखो 19 में दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो कमांड लाइन में क्या है, जैसे ये आपको ये इसके लिए आपको लाइक स्क्रिप्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए, सॉरी
ध्यान से देखना यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ क्रिएट किया, कुछ क्रिएट करते हैं यहाँ पे आपको पार्ट आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्पेयर है, जैसे मैंने यहाँ पे बॉक्स क्रिएट किया तो यहाँ पे पॉली क्यूब आपको यहाँ पे आपको चीज़ें आई हैं और इतने में पार्ट आपको दिख रहा है, तो आप चीज़ों को अगर मैनेज करो तो चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो क्या। तो ये आपका टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलेगा। जो आप यहाँ पे क्या करोगे, मेल स्क्रिप्ट में होता है, जिसको अगर नॉलेज है वहाँ पे टाइप करना स्टार्ट करेगा और टाइप करते करते अगर टाइप करने से एंटर करता है तो वो प्रॉपर चीज़ें वहीं पे क्रिएट हो सकता है। तो जिसको लैंग्वेज की डिटेल नॉलेज हो वो यहाँ से भी मॉडल, टेक्सचर, लाइटिंग सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। जबकि 100 में से 1 या 2% लोग ही होते हैं जो इसमें जो काम करते हैं। तो ये अगर मैं बताऊँ तो एक ओवरऑल एक आपका यूआई मैंने बताया, जिसको आपको एक बार तो उसे देखना समझना है, काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अभी क्या एक दिन में वो चीज़ कवर नहीं होगा, एक दिन में आप समझोगे वो चीज़ नहीं आएगा, तो आपको पहले धीमे धीमे देखना है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन में आप देखोगे समझोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि भाई आपका यूआई क्या है, कैसे आपको मैनेज करना है और किस टाइप से आप चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो।